Hello students, today's our topic is divisional organization structure. In before video we have understood about the functional structure of organization. By the name it is clear that functional structure means कि functions के बेस पे ग्रुप एक्टिविटीज़ को ग्रुप्ड करना और उन्हें डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना. फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल है या मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देना. मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें सेल्स और एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट डाल देना. तो इस तरह से फंक्शंस के अंदर ग्रुप करके एक्टिविटीज़ को डाल देना. नाउ इन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर डिवाइड कर देना होल एंटरप्राइज को अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड. इट मीन्स कि इसमें जो डिविजन्स बनेंगे वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होंगे, फंक्शंस के ऊपर नहीं. फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्रुप की जाती हैं एक्टिविटीज़. अब इसमें डिविजन्स के अकॉर्डिंग. डिविजन्स यानी क्या? इट मीन्स कि जिस कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें ये डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है. और जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर है वो उन कंपनीज एंटरप्राइज में फॉलो किया जाता है जिसमें एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या सेल किया जाता है. तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट. तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को, होल एंटरप्राइज को जो प्रोडक्ट्स वहाँ बन रहे हैं उसके बेस पे डिवाइड किया जाता है. मतलब अगर 2 प्रोडक्ट्स हैं, इफ़ देयर आर 2 प्रोडक्ट्स इन एंटरप्राइज, तो उन 2 प्रोडक्ट्स के लिए, दोनों प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स होंगे और उन सेपरेट डिपार्टमेंट्स के लिए सब डिपार्टमेंट्स होंगे. इफ़ इन अ बिजनेस enterprise many types of goods are manufactured, departmentation is done on the basis of product instead of function. It means कि function के बेस पे नहीं होगा. फिर ऐसा नहीं कि दोनों प्रोडक्ट का या 3 प्रोडक्ट का या 4 प्रोडक्ट का अगर एंटरप्राइज है तो उन सब प्रोडक्ट्स के लिए एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा या एक ही सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा. ऐसा नहीं होगा. हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे और फिर उनके अंडर सब डिपार्टमेंट्स होंगे. So if it is not so, there is constant fear that the production of some products and their market will consume much time while other products will get only a little attention. अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो किसी एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, दूसरे प्रोडक्ट पे फोकस नहीं रहेगा. तो हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सम प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड इन ग्रेटर नंबर वाइल द अदर्स विल फाइंड लिटिल मार्केट. तो कुछ प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस होगा, वो ज़्यादा सेल हो जाएंगे, या किसी और प्रोडक्ट पे फोकस नहीं हुआ तो वो कम सेल होंगे. सो टू अवॉइड सच अ सिचुएशन द होल एंटरप्राइज इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेरियस डिविजन्स आर एस्टैब्लिश्ड. The head of the division looks after all the functions connected with that product, that is purchase, sale, advertisement, production, financial, etc. So all these functions are performed separately by different divisions. This process has been made clear in the following diagram. एक डायग्राम देखते हैं हम, उससे हमें ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी, लुक एट दिस डायग्राम. द फर्स्ट पोजीशन है शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं. देन फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं. देन जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर के अंडर में फिर अगर टू प्रोडक्ट्स हैं, मान के चलिए मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न है और प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न है, तो 2 प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेटल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट ये होंगे. वैसा ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न का, मार्केटिंग अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा और पर्सनल डिपार्टमेंट अलग होगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 डिवीज़न हुए किस बेस पे? प्रोडक्ट बेस पे. एक मेटल प्रोडक्ट है, एक प्लास्टिक प्रोडक्ट है, और इन दोनों के ही डिपार्टमेंट्स हुए. अब इनके नीचे सब डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे. सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ है. तो ये जो है वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पर एंटरप्राइज में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट
बनाए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। अब इसका क्या एडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर का, लेट्स सी। डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स, ऑब्वियस सी बात है, जो डिविजनल हेड हैं वो डिविजनल हेड कैसे मीन्स ये जो प्रोडक्ट है मेटल प्रोडक्ट डिवीजन, इसका एक डिवीजन मैनेजर होगा और यहाँ पे एक डिवीजन हेड होगा जो इन सब डिपार्टमेंट्स को देखेगा। तो जब वो एक ही डिवीजन को देखेगा तो वो कहीं ना कहीं अपना डेवलपमेंट तो करेगा ही, उसकी स्किल्स डेवलप होंगी, क्योंकि जब वो एक ही परफॉर्म करेगा फंक्शन, उसे परचेज, सेल, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सारे डिपार्टमेंट उसे देखना है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स ज़रूर डेवलप करेगा। दैट्स वाई द डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड इज़ देयर। डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असिस्ट। अब 2 डिविजन्स हैं, अभी हम यहाँ पे देखते हैं, बात कर रहे हैं 2 डिविजन्स हैं, मेटल अलग प्लास्टिक अलग, तो इनके रिजल्ट्स, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट्स अलग हैं, सब डिपार्टमेंट्स अलग हैं, तो इनका रिजल्ट्स भी इजीली समझ में आएगा। और अगर यही ऐसा होता कि इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता, एक ही मार्केटिंग होता, एक ही फाइनेंस होता, एक ही पर्सनल होता, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि रिजल्ट्स जो हैं हम असिस्ट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के ही डिपार्टमेंट्स अलग हैं तो रिजल्ट असिस्ट करने में ईजी होगा। नाउ क्विक डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स सी बात है, जब दोनों के डिवीजन मैनेजर्स अलग हैं, डिवीजन हेड अलग हैं, तो वो क्विक डिसीजंस लेंगे, बिकॉज एवरी डिवीजन इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। The division of manager can take any decision regarding his division independently without consulting other divisional managers. Hence, decisions are quick and effective. Easy expansion. For every product, a separate division is opened. If a company wants to introduce a new product, it can be introduced easily without disturbing the existing division. Hence, it is easy to expand the concern. अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कोई कंपनी एक और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो वो कर सकती है, क्योंकि उसके लिए फिर सेपरेट डिपार्टमेंट्स और सब डिपार्टमेंट्स होंगे, तो इन 2 डिपार्टमेंट्स पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी को अगर हम देखें, इसी में अगर हम इंगेज कर दें एक और प्रोडक्ट को, तो इसके ऊपर अफेक्ट होगा। तो इस डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ये भी एक बेनिफिट है कि ईजी एक्सपेंशन, हर एक प्रोडक्ट को एक्सपेंशन मिलता है क्योंकि वो सेपरेटली वर्क करता है डिवीजन दैट ऑफ दैट प्रोडक्ट। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या हैं अब इसके, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स कैसे, अब दोनों अपने अपने डिविजनल हेड्स हैं तो कहीं ना कहीं दोनों अपनी सुप्रीमेसी दिखाएंगे और डिमांड्स करेंगे अपनी अपनी रिसोर्सेज की अपने अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग। दिस सिचुएशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस डिविजनल हेड्स, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस, अब डुप्लिसिटी कैसे होगी फंक्शन की। अब अगर हम यहाँ बात करें डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन की, कि यहाँ पे देखेंगे हम कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है तो दोनों के अलग अलग हैं, है ना। तो अब यहाँ की रिसोर्सेज यहाँ नहीं आ पा रही, यहाँ की रिसोर्सेज यहाँ नहीं आ पा रही, हो सकता है वो रिसोर्सेज दोनों जगह काम आ पाएँ, तो इस तरह से यहाँ पे मिसयूज़ भी हो सकता है रिसोर्सेज का। यहाँ पे अगर कोई रिसोर्सेज बची है तो वो यहीं रह जाएगी, इसका कनेक्शन क्योंकि इधर है नहीं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं चीज़ों का मिसयूज़ भी हो सकता है और ऐसा होने से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो अननेसेसरली इंक्रीज्ड हो सकता है। सो दिस विल बी अ डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। एक और डिसएडवांटेज है सेल्फिश एटीट्यूड। एवरी डिवीजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिविजन्स। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जिस सेल्फिश एटीट्यूड उसे बोला जाएगा जहाँ पर कि जो डिवीजन हेड्स हैं वो अपना अपना परफॉर्मेंस अच्छा देने में लगे रहेंगे, चाहे उन्हें अदर डिवीजन के कॉस्ट पे ही क्यों ना वो देना रहे। समटाइम्स अगर ऑर्गेनाइजेशन सेम है तो इस तरह से अदर डिवीजन से सुप्रीमेसी दिखाकर अपनी बेटर परफॉर्मेंस दिखाने में वो अदर डिवीजन्स को डाउन दिखाने में लगे रहेंगे और इस तरह से उनमें सेल्फिश एटीट्यूड आ जाएगा और रिजल्ट ये होगा कि इट हिट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न एज अ होल और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। सो दीज आर द 3 डिसएडवांटेजेस। नाउ सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में सक्सेसफुल है या फॉलो किया जाता है। वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट इज़ मोर देन 1, जहाँ पर मेन प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं वो एक से ज़्यादा हों।
वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर अलग अलग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, क्योंकि प्रोडक्ट्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो अलग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ की भी ज़रूरत होगी, अलग टाइप के मेथड्स, मार्केटिंग मेथड्स की भी नीड होगी। वेयर द साइज़ ऑफ द कंसर्न इज़ रियली लार्ज, मतलब बहुत ही लार्ज साइज़ है ऑर्गेनाइजेशन का, तभी तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनेंगे। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल रहेगा।